कक्षा 7 के प्यारे विद्यार्थियों, अपना जो पाठ चल रहा था चौथा सूरज का अपहरण, उसके अंदर आज हम बात करें भाषा की बात। तो देखिए, भाषा की बात के अंदर आज आपके पाठ्य पुस्तक के अंदर जो बात आई है वो आई है विराम चिन्हों की। विराम चिन्ह क्या होते हैं देखिए, तो विराम चिन्हों की परिभाषा है वो आपके पाठ्य पुस्तक में पेज नंबर 66 पे लिखी हुई है। हिंदी भाषा में लिखते समय विशेष स्थान पर रुकने अथवा उतार चढ़ाव को प्रदर्शित करने के लिए जिन संकेतों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। यानी हिंदी भाषा में लिखते समय विशेष स्थान पर रुकने अथवा उतार चढ़ाव को प्रदर्शित करने के लिए जिन सब संकेत चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। विराम चिन्ह, मुख्य विराम चिन्ह इस तरह से हैं। देखिए, सबसे पहला है पूर्ण विराम चिन्ह, उसका ये चिन्ह होता है। दूसरा है इसके अंदर अल्प विराम चिन्ह। तीसरा है अर्ध विराम चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, उसके बाद में विस्मय सूचक चिन्ह, उसके बाद में योजक चिन्ह, उसके साथ ये देखिए निर्देशक चिन्ह, इसके साथ ये उदाहरण चिन्ह, उसके बाद में देखिए विवरण चिन्ह, उसके बाद में कोष्टक चिन्ह, उसके बाद में हंसपद चिन्ह और उसके बाद में लाघव चिन्ह। अब देखिए इनका प्रयोग कहाँ कहाँ और किस किस रूप में होता है उसका विवरण आपके इस पुस्तक में नीचे दिया हुआ है। सबसे पहले आपका जो है पूर्ण विराम, किसी भी सामान्य वाक्य के पूरा होने पर उसके अंत में पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। जिस तरह से किया जाता है, जिस तरह से प्रश्न सूचक वाक्य में इन प्रश्नों का प्रयोग किया जाता है। जिस तरह से देखिए वह है, कल हमारे विद्यालय में संगीत प्रतियोगिता है, तो है के बाद में पूर्ण विराम है। इसी तरह से आप देखिए रवि और विकास दादाजी के साथ शेयर करने गए हैं। इसी तरह से आप देखिए दूसरा आपका है अल्प विराम चिन्ह। अल्प विराम, बातचीत करते समय लिखते समय जब हम बीच में थोड़ा सा रुकते हैं उसे वहां पर अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जिस तरह से देखिए इस बगीचे में आम, लीची, अमरूद आदि के पेड़ हैं, तो यहाँ पर एक एक शब्द के बाद व्यक्तिवाचक शब्दों के बाद इसका प्रयोग किया जाता है। पंकज, नवीन, शालू और सौरभ टेनिस खेलने जा रहे हैं। तो इस तरह से आप देखिए जहाँ पर बहुत ही कम मात्रा में, यानी दो शब्दों के बीच में हमें थोड़ा सा रुकना होता है, वहां पर दो शब्दों के बीच में इसका प्रयोग किया जाता है। तीसरा आपका देखिए है वह अर्ध विराम चिन्ह। यह दो उपवाक्यों को जोड़ने के साथ उनके स्थान पर इनका प्रयोग किया जाता है। इसके अंदर देखिए सबसे पहले आपको करना पड़ेगा, बातचीत करने के दौरान पूर्ण विराम से कम और अल्प विराम से थोड़ा ज्यादा जहां रुकने के लिए अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से देखिए केरल में बाढ़ आ गई है, सभी अपना घर बार छोड़कर वहां से जाने लगे हैं। पर देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह के अंदर देखिए प्रश्न पूछे जाने वाले वाक्यों में के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे आपको यह पुस्तक कब मिल, यह पुरस्कार कब मिला, या आपको यह पुस्तक कब प्राप्त हुई, अनुज घर पर है या नहीं। तो इस तरह से कौन आया, कौन गया, इस तरह के जो भी प्रश्नों का हम जब प्रयोग करते हैं तो वो कहलाते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह। फिर देखिए है विस्मय चिन्ह, खुशी, प्रेम, भय, घृणा आदि भावों को प्रकट करने के लिए विस्मय चिन्ह का हम प्रयोग करते हैं। योजक चिन्ह, ये जैसे दो शब्दों या विपरीत शब्दों या फिर आपस में तुलना के लिए प्रयोग किया जाता है, वहां पर हम योजक शब्द का प्रयोग करते हैं। जिस तरह से देखिए माता पिता, माता पिता के साथ हम सरिता सुबह शाम शेयर करने जाते हैं, सुबह शाम, माता पिता, आदर अनादर, सुख दुख, ऐसे शब्दों का। फिर देखिए निर्देशन शब्द, निर्देशन चिन्ह में क्या होता है, देखिए किसी का कथन उद्धृत करने के लिए निर्देश अथवा सूचना देने के लिए निर्देशित चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। कथन उद्धृत करने के लिए दादाजी ने कहा, तो कहा के बाद में हम इसका देते हैं। फिर देखिए कविता ने, इस कविता के रचयिता है नागार्जुन, तो इसके बीच के अंदर इस तरह के जो चिन्ह आते हैं वो कहलाते हैं निर्देशन चिन्ह। फिर देखिए उदाहरण चिन्ह, उदाहरण दो प्रकार के होते हैं, उदाहरण चिन्ह दो प्रकार के होते हैं। पहला इकहरा उदाहरण, जिसके अंदर हम एक का इसका प्रयोग करते हैं। दूसरा है दोहरा उदाहरण, इसके अंदर हम दो उदाहरण का प्रयोग करते हैं। इकहरा उदाहरण किसी पुस्तक के नाम, शीर्षक अथवा व्यक्ति के उपनाम, ग्रंथ आदि के साथ इसका हम प्रयोग करते हैं। इसी तरह से दोहरा है, इस दोहरा का हम किसी की बात को ज्यों का त्यों कहने के लिए दोहरे अवतरण का प्रयोग किया जाता है। इसके तरह आगे देखिए पेज नंबर 68 के ऊपर यदि हम आप देखोगे तो आगे वाले आपके
विराम चिन्ह है, उनमें से अगला जो चिन्ह है वो दिया गया है आपके लिए, वो है विवरण चिन्ह। देखिए विवरण चिन्ह के अंदर क्या होता है, विवरण चिन्ह, विवरण चिन्ह वाक्य के विषय में कुछ निर्देश देने के लिए विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। भाषा के दो रूप होते हैं, फिर विवरण चिन्ह का प्रयोग मौखिक और लिखित। फिर देखिए कोष्टक चिन्ह, कोष्टक चिन्ह किसी वाक्य के बीच में आए शब्दों या पदों का अर्थ स्पष्ट करने के लिए कोष्टक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। नेताजी ने, तो हम नेताजी ने, नेताजी का पूरा नाम लिखने के लिए हमने कोष्टक का प्रयोग किया। इसी तरह वह दीन यानी गरीब, तो इस तरह से हम कोष्टक का प्रयोग करते हैं। फिर देखिए अगला है 10वां है, 11वां आपका है हंस पद चिन्ह। किसी वाक्य में कोई शब्द छूट जाता है या वाक्यांश छूट जाता है तब हम इसका प्रयोग करते हैं। हमारी क्रिकेट टीम ने मैच लिया, तो इसी तरह से आप देखिए इसका है। और अंतिम आपका है लाघव चिन्ह। शब्दों को संक्षेप में लिखने के लिए हम लाघव चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जिस तरह से मानसी ने हिंदी विषय में एमए यानी एमए का पूरा नाम नहीं लिख करके, मास्टर ऑफ डिग्री नहीं लिख करके, मास्टर ऑफ आर्ट नहीं लिख करके हमने एमए का प्रयोग किया है। इसी तरह से जैसे प्रोफेसर को पूरा नहीं लिखते हैं, उसके ऊपर इस तरह का शॉर्ट करते हैं, डॉक्टर, प्रोफेसर, पंडित, इन शब्दों में हम इस तरह का प्रयोग करते हैं। अब देखिए आपका एग्जाम्पल यानी उसके लिए होमवर्क के लिए आपका है अभ्यास 8। दिए गए वाक्यों में प्रयुक्त रंगीन विराम चिन्हों का, दिए गए वाक्यों में प्रयुक्त रंगीन विराम चिन्हों का चयन विकल्पों में कीजिए। तो देखिए राखी ने दुकान से पेंसिल, गेंद और चौक खरीदा है, तो इसका है अल्प विराम चिन्ह। फिर देखिए ख में किसान अपने खेतों में बीज बो रहा है, इसके अंदर आपको करना पड़ेगा कौन सा पूर्ण विराम चिन्ह है। फिर ग के अंदर आपका जो है विस्मय चिन्ह है। फिर आपका घ के अंदर है उदाहरण चिन्ह है। र के अंदर आपका फिर देखिए लाघव चिन्ह है। तो इस तरह से आपको प्रयोग करना है। फिर इधर आपका देखिए चाय, चाय के अंदर आपका है अर्धविराम चिन्ह है। फिर देखिए आपका छ के अंदर योजक चिन्ह है, जय के अंदर प्रश्नवाचक चिन्ह है, झ के अंदर आपका फिर योजक चिन्ह है, और यह के अंदर फिर आपका कोष्टक चिन्ह है, टैग के अंदर आपका विस्मयोदक चिन्ह है, और ठैग के अंदर आपका अल्प विराम चिन्ह है। इस तरह से आपको इनका प्रयोग करना है। 9वें का आपका खुद करना है और इसके अंदर आपको उचित विराम चिन्हों का प्रयोग करना है। इसके साथ ही आज का आपका वीडियो यहीं पर रोकते हैं और अगले के अंदर हम अगले पार्ट के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।